ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रे के बाद सावन महीना का प्रादुर्भाव हो रहा है, आगमन हो रहा है। सावन महीना में शिव जी की महिमा बहुत है। भोले बाबा से बढ़कर के दानी देवताओं में कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी देवता हमारे भोलेनाथ है, जिनकी कथा सावन में अनिवार्य होता है। अगर आप कथा नहीं करो तो कम से कम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करो। रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। रुद्राक्ष माला में शिव जी का वास होता है। रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना गया। यह अति पावन पवित्र है। कैलाशपति को, शंकर भगवान को सबसे प्रिय रुद्राक्ष है। जिस तरह विष्णु भगवान को तुलसी, वैसे शिव जी का प्रिय रुद्राक्ष है। कहते इसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप स्वतः ही विनाश हो जाता है। केवल जो रुद्राक्ष का दर्शन कर लेता है उसको सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिसने रुद्राक्ष की माला को धारण कर लिया, जिसने रुद्राक्ष का एक दाना भी शिव जी को अर्पण कर दिया, रुद्राक्ष से जिसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया, वह तो धन्य है। रुद्राक्ष भी कई तरह के होते हैं। विद्वान जनों के मतानुसार 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। पहला सफेद, काला, लाल और पीला। स्त्री और पुरुषों को इसे अपने जाति या वर्ण के अनुसार पहनना चाहिए। मुक्ति एवं भुक्ति की कामना रखने वाले पुरुष के लिए इसको धारण करना यह अति आवश्यक है। इससे मुक्ति और संसार का सुख दोनों मिलता है। महत्व है। शिव एवं शिव की अनुकंपा पाने वाले प्राणियों को रुद्राक्ष धारण करना एक अनिवार्य कार्य होता है। तुलसी माला धारण करना बहुत कठिन है। तुलसी माला धारण करते हैं तो उसके नियमों को पालन करना होता है। रुद्राक्ष में भी नियम है। अगर किंचित नियम में कम हो जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो आजकल परसेंटेज देखते हो, जो शाकाहारी है या मांसाहारी, दोनों रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं। ये तुलसी जो है मांसाहारी धारण नहीं कर सकते, ये रुद्राक्ष पहन लेता है। जाकी रही भावना जैसी, वैसे शंकर भगवान ये तो नहीं कहते तुम मांसाहारी बन जाओ और हमारी रुद्राक्ष को धारण कर लो, ये कहते तो नहीं है। लोग अपनी मर्जी से करते हैं। जिस तरह माता की बलि बकरे का नहीं दिया जाता है। बलि का मतलब कुछ भी आप बलि दे सकते हैं। ये तो नहीं है जो जीव को आप हत्या करके बलि दे दें। आप नारियल भी तोड़ सकते हैं। नारियल तोड़ना भी तो एक बलि है। हाँ, वो जरूरी है। तो शिव जी आपको नहीं कहते जो आप मांसाहारी बन जाओ, जीव को हत्या कर दो, वे नहीं कहते। आप अपनी मर्जी से करते हो। तो रुद्राक्ष धारण किए हो तो शाकाहारी जीवन जियो, सबसे अच्छा है।
नहीं तो रुद्राक्ष धारण करो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सर्वोत्तम श्रेणी के रुद्राक्ष को धारण करो। आंवले के फल का भी एक ही समान माना गया है। आंवला का फल भी जो है धारण कर नहीं सकते हैं। आंवला जो है एक प्रकार की रुद्राक्ष ही है, मध्यम श्रेणी में है। ले रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष ही है ना। दूसरी बात है, रुद्राक्ष 4 प्रकार का बताया आपको। पहला तो आंवला के आकार का, जितना बड़ा आंवला होता है, इसको मध्य श्रेणी कहा गया है। महत्व इसका भी होगा, कोई बात नहीं है। दूसरा बेर, सबरी को बेर, सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगावाए, बेर के समान छोटा। और एक होता है बिल्कुल निम्न श्रेणी का, चना जैसे होता है, काला चना जैसे होता है, या छोला ले लो, इसके हिसाब से होता है। अब कहते हैं जिस रुद्राक्ष का आकार बेर के समान होता है, वह प्राणी के लिए सुख और सौभाग्य दोनों देने वाला होता है। क्योंकि बेर जो है छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, उस आकार का आप पहन सकते हैं। और आंवला आकार के लेंगे तो आंवला थोड़ा बड़ा भी होता है, उतना बड़ा आकार का रुद्राक्ष जो है आप पहन नहीं सकते हैं। पहनेंगे वजन ज्यादा होगा और अच्छा भी नहीं रहेगा। बेर आकार का जो है वह सुख और समृद्धि भी देता है, और शंकर भगवान में भक्ति भी देता है। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह भी अच्छा होता है, ये बात नहीं है, लेकिन वजन ज्यादा होता है। संभालना आपके ऊपर है। अगर 108 रुद्राक्ष की माला आपको पहना दिया जाए तो वजन भी तो बढ़ेगा उसका। संभाल सको तो अच्छी बात है। अगर संकोच नहीं हो वे भी पहन सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। सर्वोत्तम उसको भी माना गया है। अब कोई आपको कह देंगे कितना बड़ा रुद्राक्ष पहने हो दीदी, तो आपको लोगों के ऊपर ध्यान चला जाएगा, भक्ति में बाधा आ जाएगी। वैसे जो है कोई भी रुद्राक्ष हो संपूर्ण सिद्धि को प्रदान करने वाला माना गया। छोटे आकार वाला रुद्राक्ष अधिक फलदायक माना गया। जितना छोटा हो उतना अच्छा है, बड़ा उतना नहीं है। चीनी का लड्डू टेढ़ा हो या सीधा, मीठा तो होगा ही, आखिर है तो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष पाप को विनाश करने वाला है। पापों से निवृत्ति के लिए हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। तुलसी माला हम क्यों पहनते हैं, रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? इससे एक प्रतिबंध होता है कि मैंने तुलसी का माला पहना हूं, या रुद्राक्ष पहना हूं, या चंदन का टीका किया हूं, किसी की बुराई न करें, कोई नशीली वस्तु नहीं खाए, कोई तामसी भोजन नहीं खाए। तो एक डर माना जाता है। जैसे आप अपने घर में रहते हो तो माता पिता को रहते हुए में कोई गलत काम नहीं कर सकते हो। मन में तो क्या जो मम्मी पापा बैठा हुआ है तो थोड़ा धाक तो होता है ना। उसी तरह आपने माला धारण कर लिया ना, तो थोड़ा तो मन में होगा कि ईश्वर से डरेंगे तो शंकर भगवान का रुद्राक्ष मैंने धारण कर लिया है कि नहीं। संपूर्ण विश्व में
रुद्राक्ष की माला सर्वाधिक फलदायक कहीं भी कहा गया, चाहे जंगल हो या शहर हो या देहात हो, फलदायी है। स्थूल एवं कांटों से परिपूर्ण शुभ रुद्राक्ष भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला है और सभी प्रकार के कामनाओं को पूरा करने वाला है। गोलाइन कीटों द्वारा छिन-भिन किया हुआ या कांटों से रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। खंडित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना, देख लेना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से छिद्र होता है, अपना मन से छिद्र नहीं होना चाहिए, प्रकृति के द्वारा जो छिद्र होता है उसको सर्वोच्च माना गया। हम रुद्राक्ष में धागा पिरोने के लिए, धागा लगाने के लिए अपनी तरफ से छेड़ा कर, वो अलग चीज है। लेकिन जो प्राकृतिक अपने आप उसमें छेदा है, छिद्र है, वह सर्वोत्तम माना गया। रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति 1100 रुद्राक्ष पहनता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। हाथ में पहनो, गले में पहनो, कमर में पहनो, माने कमर से ऊपर पहनो, या जैसे जो मन सब मिला के 1100, जहाँ आपको माथे में पहन सकते हो गोलाकार में, मैं सब मिला करके जो 1100, वह साक्षात रुद्र के समान लगता है। 1100 रुद्राक्ष धारण करने से प्राप्त सुफलों का वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियमित रूप से उन्होंने 1100 रुद्राक्ष की माला पहना हुआ है। इतना वजन लेकर के भगवान का भक्ति कर रहा है, शिव जी के मंत्र का जाप कर रहा है। आज कोई एक पैर पर खड़े होके 1 ही महीना तक अगर है जाप करना शुरू कर दे, तपस्या करना शुरू कर दे, तो देखो कितनी भीड़ लग जाती है। अरे एक पैर पर कर रहा, और उसने 1100 रुद्राक्ष को धारण कर। रुद्राक्ष बड़ा दाना भी होगा, छोटा भी दाना होगा, है। उसके शरीर में खुजली भी तो होती होगी। ये रुद्राक्ष तो उतार नहीं रहा है, इतनी बड़ी भाग्यशाली है। एक दिन तो नहीं पहन करके फोटो खिंचा लिया है, वह सब दिन के लिए पहना हुआ है। उसका वर्णन जो है सालों भर करेंगे तो भी वर्णन नहीं हो सकता है उसका। अगर 1100 नहीं होता है तो 550 रुद्राक्ष धारण करें, इसको भी उत्तम श्रेणी माना गया। अगर 550 नहीं होता है तो 360 दाना की रुद्राक्ष जनेऊ जैसे पहनो, धारण करना चाहिए। 3 रुद्राक्ष शिखर पर, 6 रुद्राक्ष दोनों कानों में, 100 रुद्राक्ष गले में, 11 रुद्राक्ष बाहों में, इस भांति कर्पूर और मणिबंध में पहनना चाहिए। 3 रुद्राक्ष जगियों पवित्र में, 5 रुद्राक्ष कमर में। ऐसा करने से रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष स्वयं कैलाशपुरी बन जाता है। शिव कैलाशपति मतलब शिव स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार 1100 रुद्राक्ष करने की विधि बताई है। अगर यदि 1100 रुद्राक्ष धारण करना संभव नहीं है तो 550। अगर 550 भी संभव नहीं है तो 1 रुद्राक्ष शिखा पर रख लो, चोटी में बांध लो, 30 जो है सिर पर,
माथे पर माला जैसे कहते हैं, माला जैसे बना लो। 50 गले में, 16 प्रत्येक बाहु में, फिर मणिबंध मतलब मणिबंध में हाथ की कलाई, 500 स्कंद में, फिर यज्ञोपवीत में 108 रुद्राक्ष माला पहननी चाहिए, इस तरह से। इसके अलावा जो व्यक्ति एक रुद्राक्ष शिखा में और 40 सिर में और 32 गले में, हृदय प्रदेश पर 108, प्रत्येक कान पर 6, प्रत्येक बाहु में 16, 12, 24, वह भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। आप कहोगे पंडित जी इतना बड़ा बता दे तो इतना रुद्राक्ष कौन पहनेगा? तो ये कथा कल बताएंगे जो इससे कम कितना होना चाहिए। कहने का मतलब है कम से कम 108, चाहे छोटी दाना पहनो या बड़ा दाना पहनो, ये तो आपको जिसको आप संभालो। छोटी दाना भी बताया ना, चना जैसा होता है। आप देवघर जाएंगे, बैद्यनाथ धाम जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगा छोटी दाना वाला। जितना छोटी दाना होती है उतना महंगा रुद्राक्ष मिलता है, ठीक है ना। उसको पहन लो 108 का। अगर नहीं हो तो संभव है तो एक मुखी रुद्राक्ष एक ही पहन लो, एक मुखी होना चाहिए। अब एक मुखी की पहचान तो आपको होता है ना, सबसे बड़ा। वे भी बताएंगे कितने कितने मुख का होता है, इसका अलग अलग महत्व है, वह कल की कथा बताएंगे। शिव जी की कथा प्रारंभ हो गई है, नंटू सब करके छोड़ दिया हूँ, अब सावन में चलने दो। जय भोलेनाथ की जय, हो शंकर भगवान की जय, हरि ओम।